गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम संश्लेषित रेशे के बारे में पढ़ रहे हैं और हमने कपास के बारे में पढ़ा है। तो कपास में देखिए जो है ये कपास जो हमारा बीज से प्राप्त होने वाला रेशा है। ये दो प्रकार के रेशे होते हैं। कपास जो है एक जो है कपास होता है, एक कापोक होता है। ठीक है, तो हमने कपास और कापोक कापोक का जो अच्छा रेशा नहीं बनता है, कपास का अच्छा कपड़ा बनता है। हमने इसके बारे में पढ़ रखा था कल। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं जूट के बारे में। ठीक, जूट भी जो देखिए एक संश्लेषित रेशा ही माना जाता है। और जूट जो है ये पौधे से प्राप्त होने वाला रेशा है। ये कैसे प्राप्त होता है? पौधे से प्राप्त होने वाला रेशा है। ठीक है, जूट हमारा पौधे से प्राप्त होने वाला रेशा है। ये जो हमारे बोरा बनते हैं, बोरा बनता है, ये बोरा हमारा जूट से ही बनता है। आलू का बोरा हुआ या फिर किसी भी गेहूं के बोरे को रखते हैं, चावल के बोरे में रखते हैं। ये जो बोरा खास तौर से आलू और धान के जो होते हैं, ये बोरे जो है बोरा बनाया जाता है। ठीक है, और यह जो भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में जो है पाया जाता है। जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा भारत के पड़ोसी राज्य बांग्लादेश। ठीक, यह जो है भारत के पड़ोसी राज्य बांग्लादेश में इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, जो कि बोरा बनाने के काम में आता है। ठीक है, और इस जो है पेड़ की लंबाई जो है ये 5 से 12 फीट की होती है। 5 से 12 फीट, 5 से जो है 12 जो है 5 से 12 फीट की होती है। ठीक है, 5 से 12 फीट की होती है इसकी क्या लंबाई। ठीक, तो हमने पढ़ा जो जूट है, जूट पौधे से प्राप्त होने वाला रेशा है। इससे बोरा बनाया जाता है, इससे अच्छे क्वालिटी का जो है वस्त्र नहीं बनाया जाता है। ये भारत के पड़ोसी राज्य में उसका उत्पादन जो है ठीक है, उत्पादन जो है इसका भारत के पड़ोसी राज्य में होता है। ठीक है, और इसकी जो है लंबाई 5 से 12 फीट, इस पौधे की जो है लंबाई 5 से 12 फीट की होती है। और इसकी जो प्रक्रिया होती है, जिस तरह से हमको ये रेशम मिलते हैं इसके जूट के, तो जूट को जो है जैसे हम अभी पढ़ेंगे आगे, लीलन के जो है प्रक्रिया होती है। जैसे हमारी सनई हुई, जो सनई में प्रक्रिया होती है, उसको सड़ाना, गलाना, फिर उसको निकालना, फिर काटना, छीलना होता है ना, वही प्रक्रिया जूट में भी होती है। और इसके जो पेड़ हैं, जूट के जो पेड़, इसको हम काटते कब हैं? जब इसके जो फूल है, ऊपर के जो बीज होते हैं वो पक जाते हैं अच्छी तरह से। जब वो पके हुए फूल को, पके हुए बीज को हम इस पेड़ को जब जड़ से उखाड़ते हैं, तो ये जो है हमें अच्छा सन उससे प्राप्त होता है। और अगर हम कच्चे पे उसको उतार लेते हैं तो उसका जो सन जो होता है वो अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो ये रहा जूट के बारे में। फिर हम आगे देखते हैं, ये जो है आगे हम जंतु जगत के बारे में देखते हैं। जंतु जगत, ठीक, तो जंतु जगत से जो हमें रेशे प्राप्त होते वो कौन से देखे? जैसे ऊंट, बकरी, रेशम, और ये क्या कहते हैं, ऊंट से, बकरी से, रेशम से, और जो है खरगोश से हालांकि अब कम हो गया है, बहुत कम हो गया है। ऊंट, बकरी और ये भेड़ से। ठीक, तो हम सबसे पहले हम ये देखते हैं ऊंट के बारे में। ठीक, ऊंट के बारे में हम देखते हैं। ऊंट की जो है कई क्वालिटी होती है। एक तो है कुबड़ वाला ऊंट होता है। कुबड़ वाला ऊंट जो होता है हमारा, कुबड़ वाला जो ऊंट होता है, इसकी जो बहुत अच्छी क्वालिटी के जो ऊन पाए जाते हैं, इसमें जो है इसकी ये खासियत है कि ये इससे जो हमारे ऊन निकलते हैं, सीयरिंग प्रोसेस के माध्यम से सीयरिंग प्रोसेस किया जाता है ऊँट के जो बाल को निकालने के लिए। ठीक, आजकल मशीनों में वो जो है जानवरों को हम सीधे, भेड़ को, बकरी को सीधे डाल देते हैं और उसके ऊन हमारे प्राप्त हो जाते हैं। तो ये जो कुबड़ वाले ऊँट होते हैं, इसके जो ऊन होते हैं सबसे अच्छी क्वालिटी के होते हैं। उसको पहनने से हमको गर्मी में गर्म और ठंडी में ठंडी में जो है ठंडे का एहसास होता है। ठीक है, तो ये रहा। और हमारी जो है ये जो विश्व की सबसे महंगी कोट, जिसे हम मीन कोट कहते हैं, ये ऊंट से ही बनती है, ऊंट के बाल से। ठीक, मीन कोट जो है विश्व की सबसे महंगी कोट है, विश्व की
महंगी कोट, विश्व की महंगी कोट वो किससे बनती है? मीन कोट होती है, वो किससे बनती है? ऊँट के जो है ऊँट के जो है होती है, ठीक है। तो और देखिए ऊँट जो हमारा है, ऊँट जो है इसकी जो है वो ऊन जो हमें इससे प्राप्त होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, स्टेपल होते हैं, स्टेपल, ठीक, स्टेपल होते हैं। और स्टेपल का मेजरमेंट किस में किया जाता है? इंच में किया जाता है, इंच में किया जाता है, ठीक। इसको नापा किस में जाता है? इंच में नापा जाता है, ठीक है। और विश्व की महंगी कोट जो उनसे ही बनती है। अब ये देखिए, ये जो है एक हमारी बकरी है जिसे अंगोरा बकरी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंगोरा बकरी, अंगोरा बकरी कहते हैं। अंगोरा बकरी से भी जो हमें अच्छी क्वालिटी का ऊन प्राप्त होता है, अच्छी क्वालिटी, ठीक। हमें जो है अंगोरा बकरी से भी अच्छी क्वालिटी का ऊन पाया जाता है, ठीक है। अब आज के लिए बस इतना ही, फिर हम आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में आगे लेकर आएंगे आपको, ठीक है।